Assalamu alaikum. Bin Ehsan Builders and Developers DEA Group of Companies and Taxerat Lenovo presents All Out जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। फर्स्ट एलिमिनेटर इस वक्त जारी और वो एक तगड़ा किस्म का मुकाबला कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है। आज जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। कल तो चांस मौजूद था कि कलंदर्स हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान्स तो पहुंचे थे फाइनल में, लेकिन वो कल इंतजार कर रहे हैं आज की फातेह टीम का। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये कि इंतहाई दिलचस्प मुकाबला जारी है कि जहां पर और ये रिव्यू लिया गया है यहाँ पर, और ये रिव्यू किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए T20 कप्तान जो अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए कप्तान बनाए गए। कोई नए कप्तान नहीं है, एक सीरीज़ के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। शादाब खान के खिलाफ ये रिव्यू है और शादाब खान और आज बाबर आजम शुरू से ही जिस तरीके से ग्राउंड में दिखाई दिए थे बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि मैच ही इतना बड़ा था तो एग्रेशन तो दोनों में नज़र आनी थी। तो क्योंकि और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि एलिमिनेटर था, टीम ने बाहर होना है। और इस वक्त यहाँ पर जो अपील की जा रही है इसके बाद पता चलेगा कि पैड से लग के शायद लग के गई, लेकिन वाइड बच गई। एटलीस्ट इस रिव्यू से ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि अगर बैट से नहीं लगी थी तो पैड से लग के गई, और अंपायर का डिसीजन यही था कि वाइड बॉल भी नहीं है तो एक रन बच गया। इस वक्त एक रन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है इस एलिमिनेटर में। फ़हीम अशरफ इनफॉर्म बैट्समैन कम बैक कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो क्रीज पे मौजूद है। 15 गेंदों पर 36 रन दरकार है इस मैच में फतह के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। 2 मरतबा की चैंपियन टीम इस वक्त बहुत ही एक दिलचस्प सूरत हाल में, और ये रन बनेंगे या नहीं बनेंगे ये भी बड़ा एक सवाल है, क्योंकि अब हम अगर पिंडी में होते तो हम कहते ये रन शायद 4-5 गेंद पहले बन जाएंगे, लेकिन लाहौर में पिचेस थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। कल भी हमने देखा था कि ये पिच थोड़ी मुख्तलिफ थी और यहाँ पर भी थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। एक और डॉट बॉल यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त नीशम की फील्डिंग, एक एक बॉल के ऊपर अप्रिसिएशन जारी है। बाबर आजम आज जो बैटिंग की है बाबर आजम ने वो वाकई लाजवाब थी। आज 164 के स्ट्राइक रेट से इस पिच पर खेलना इतना आसान काम नहीं था जिस तरीके से उन्होंने शुरू में बैटिंग की। 64 रन 39 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर किए थे। कोई छक्का नहीं लगाया था बाबर ने, लेकिन 10 चौके उनके देखने से काबिल रखते थे। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त पिच और यहाँ 4 लगाने में कामयाब हुए शादाब, तो फिर एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। खैर इस मैच पर बात करेंगे, इसके साथ साथ कुछ और भी इशूज़ हैं जिनको डिस्कस करेंगे। मौसम को मद्देनज़र रखते हुए इतलात ये हैं कि लाहौर में मौसम ख़राब होने के इम्कानात हैं, बारिशों का इम्कान दिखाई दे रहा है। अब वो बारिश का नोयत क्या है ये नहीं पता, लेकिन ख़राब मौसम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करार दिया है, जिसकी वजह से इतवार की जगह अब हफ्ते को PSL सीज़न 8 का फाइनल खेला जाएगा। तो एक दिन पहले कर दिया, ये गैप था दरमियान में, लेकिन रिजर्व डे दोनों रखें। अगर नहीं हो सका ख़राब मौसम की वजह से ये सैटरडे को, तो पीर भी रिजर्व डे और इतवार भी रिजर्व डे, तो 2 इस मरतबा रिजर्व डे होंगे। तो ये नजम सिटी साहब का यही कहना था इस हवाले से कि ख़राब मौसम की वजह से सारा साल टीमें तैयारी करती हैं, फाइनल का मज़ा किरकिरा नहीं होना चाहिए, और जो टीमें इतनी मेहनत करके आई हैं वो जीत के प्रॉपर तौर पे अपना टाइटल लेकर जाए। इसके साथ साथ हमारे फैंस जो फॉलो कर रहे होते हैं, और ये एक और ज़ोरदार हिट यहाँ पर, और ये शादाब खान का कैच ड्रॉप हो गया। बहुत मुश्किल चांस था लेकिन अटैम्प्ट किया था और ये बहुत दौड़ के 2 रन हासिल किए। शादाब खान की रनिंग बिटवीन द विकेट तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आखिरी 2 ओवर में 15 की औसत से 30 रन दरकार है इस पहले एलिमिनेटर में फतह हासिल करने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। शादाब खान जो अब लीड करेंगे अफगानिस्तान में उस टीम के खिलाफ की जिसकी क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं, और वो रेस्ट करेंगे इस सीरीज़ में। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म का ये मुकाबला जारी है। बाकी और बैट्समैनों की बात करें तो हारिस वेरी वेल प्लेड, 34 ऑन 17 बॉल्स, ज़बरदस्त बैटिंग थी। 23 रन स्कोर किए थे साइम अयूब ने। एहसन रजा पाकिस्तान के शानदार अंपायर, इन पे अटैक भी हुआ था, आपको याद होगा श्रीलंका की सीरीज़ में एहसन रजा को गोलियां लगी थी। आज बिलाखिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलीट पैनल में शामिल हो गए। वेरी वेल डन एहसन रजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। नजम सिटी साहब ने इस सिलसिले में भी उन्हें मुबारकबाद दी, और इसके साथ साथ अलीम डार साहब 2 दिहाइयों तक जो एलीट पैनल में रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ICC के बेहतरीन अंपायर भी करार पे, उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया। खैर इस मैच पर तो बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करने वाली हैं। बाबर आजम ने आज फास्टेस्ट 9000 रन T20 क्रिकेट में कर लिए। तमाम फॉर्मेट जो T20 के हैं उसमें उनके रन्स थे। 245 मैचों में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। 249 मैचों में क्रिस गेल का ये रिकॉर्ड था जो किंग ऑफ T20 कहलाते हैं।
उनको हमारे बाबर किंग ने तोड़ दिया। तो वेरी वेल डन बाबर आजम, कीप इट अप, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग। आज बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, होस्ट नादरा मुश्ताक साहिबा। थैंक यू वेरी मच नादरा, बहुत बहुत शुक्रिया। नादरा, आज तो कोई ब्लू रंग के कपड़े पहन के कोई भी नहीं आया हुआ, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? मैंने ज़ुल्मी बोला है, ज़ुल्मी के लिए ही मैं चाहूँगी कि आए, ताकि फिर बाबर और मुल्तान सुल्तान के रिजवान का मुकाबला देखने आप भी नीला पीला मिलाना चाह रही हैं, ताकि ज़रा पीला और नीला मिला के और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत। कल तबीयत ख़राब की वजह से नहीं आ सके थे, आज तबीयत कुछ बेहतर हुई तो ज़रूर शो में तशरीफ़ लाए। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड भी किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियाँ अंजाम देने वाले जनाब अली शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए, ज़बरदस्त क्रिकेट पे समझ बूझ के साथ बात करते हैं अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साद आसिफ हमारे यंग एनालिस्ट, और ये 3 गेंदें ज़ाया हो गई और तीसरी गेंद पर बोल्ड भी कर दिया यहाँ पे फ़हीम अशरफ को सलमान इरशाद ने। कश्मीर एक्सप्रेस कि ये 3 गेंदें इस मैच की डिसिसिव बॉल्स भी करार दी जा सकती हैं, क्योंकि 30 रन 12 गेंदें थी, लेकिन अब 3 गेंदों पे 2 डॉट और उसके बाद फ़हीम अशरफ को बोल्ड भी कर दिया। फ़हीम अशरफ बोल्ड नहीं हुए बल्कि कॉलिन मनरो बोल्ड हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल द इनसाइड एज लगा और वो यहाँ पर बोल्ड हो गए, तो फिर ये एक कामयाबी हासिल की है। तो स्टार्ट करेंगे शुएब हबीब भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं सर। शुएब भाई, इंटरेस्टिंग मैच, ज़बरदस्त मुकाबला और दोनों टीमें बहुत जम के खेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, दोनों टीमें बहुत जम के खेली और दोनों टीम के जो टॉप ऑर्डर है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग करी है। अब पहले आ जाते हैं इस पे पिशावर ज़ल्मी पे। आप ये देखें जिस तरीके से बाबर ने और साइम ने स्टार्ट लिया था, और ऐसा लग रहा था कि एक स्टेज पे कि कम से कम 210-15 रन तो इजीली कर जाएंगे। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि वहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलरों ने बहुत अच्छी गेंदें करी और ये 170 पे रोक देंगे, 170 पे रोक दिया। अच्छा, मैंने जो एक चीज़ देखी ना इसमें, मैंने जो चीज़ देखी इस पिच में, आप ये देखें कि उन्होंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो शॉट ऑफ लेंथ गेंद करी उस पर रन्स बने, जिन्होंने भी आगे आगे गेंद करी उस पर इन्हें कामयाबी हासिल हुई। अच्छा, मैंने जितना ये मैच देखा और अब भी मैं देख रहा हूँ, ये पिच तो रिवर्स के लिए तो बहुत अच्छी थी। अब आप ये देख, अच्छा शुएब भाई रिवर्स स्विंग हो जाती है 20 ओवर पुरानी गेंद से? हाँ हाँ, देखो रिवर्स स्विंग याद रखिएगा वो करेगा जिसका पेस ज़्यादा होगा। नहीं, पेस तो होगा, लेकिन उसके लिए कहते हैं कि एटलीस्ट कोई 40-45 ओवर पुरानी गेंद हो। उसके बाद जो मैं क्रिकेटर से सुना है, वो बॉलर्स, फास्ट बॉलर से, कि इतनी पुरानी गेंद होगी तो रिवर्स स्विंग होती है। तो आपके ख्याल में 17 ओवर की या 16 ओवर पुरानी गेंद रिवर्स स्विंग हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, हो सकती है। अच्छा, फिर आज इन्होंने एक बड़ा अच्छा अनवर भाई इससे मुतमईन दिखाई नहीं दी है। मैं भी बात करता हूँ अनवर भाई, आता हूँ आपके पास, इस पे बात करूंगा। जी चले जाएं मेरी तबीयत नहीं, पहले आप मुझे बताएं भाई, चले जाओ ना। अरे नहीं, आप बात कर रहे थे। नहीं तो ऐसे नजाकत से बात नहीं करें, आप इस तरह नहीं बैठे, शो में होगी बात। हाँ होगी, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लेने। अच्छा, थोड़ा सा रेस्ट ले लें आप। अनवर भाई, मैं बात कर रहा था 2-3 क्रिकेटर से, मैंने पूछा था, बाबर ने दरमियान में या किसी ने बात की थी रिवर्स स्विंग की, तो उन्होंने बहुत क्लियर किया था कि, और बहुत बड़े टॉप फास्ट बॉलर की बात करें, उन्होंने कहा कि रिवर्स स्विंग हो ही नहीं सकती जब तक गेंद 45-50 ओवर पुरानी ना हो। उसके देखिए, हमने माजी में रिवर्स स्विंग अगर देखी है तो 60 ओवर 70 ओवर के बाद देखिए 60 से 90 में वो टीम आउट कर देते थे। नसीम, जिस तरह आपने कहा, ये इसमें मेरा भी अपना बिल्कुल ख्याल यही है। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट रिवर्स स्विंग के लिए एक साइड से गेंद का रफ होना बड़ा ज़रूरी होता है। और जब अब जो सारी दुनिया में रिवर्स हो रही है ना, पहले रिवर्स स्विंग का जो रिवाज था, ये जो है वो पाकिस्तान की वो इजाद है। वो तो बहुत से लोगों ने, जो काउंटी क्रिकेट में हमारे प्लेयर जब गए हैं, तो उन्होंने ये सब बताया कि रिवर्स स्विंग होती किस तरह है और किस तरीके से होती है। तो फिर सारी दुनिया में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। ये आपकी बात, मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि 20 ओवर में गेंद इतनी जल्दी रफ होती नहीं है। बहुत ही रेयर होता है कि अगर आपकी बिल्कुल ही कोई पिच ऐसी है कि जिसमें खुर्रा जिसको कहते हैं हो सकती है, मगर 20 ओवर जो है ना बहुत
मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए जैसे 50 ओवर्स है उसमें चांस होता है कि वो रिवर्स हो सकती है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक चीज ये भी कि इस गेंद में जरा चौके छक्के ज्यादा लगते हैं इस गेम के अंदर, तो गेंद ज्यादातर जाके बोर्ड से भी टकराती है, गेंद ज्यादातर जाने के बाद दीवार से भी टकराती है, लंबे लंबे छक्कों में स्टैंड में भी जाके गिरती है, सिर्फ ग्रास में नहीं रहती है इतना इस पे। तो शायद ये गेंद थोड़ा सा और दूसर गेम के मुकाबले में जल्दी पुराना नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब जाके टकराती है ना तो गेंद पे कहीं पे वो हिट होती है तो उस जगह पे निशान पड़ता है। गेंद को असल में रिवर्स होने के लिए एटलीस्ट पूरी जो एक साइड होती है बॉल की जो होती है उसका रफ होना ज़रूरी है, तो वो एक ज़रा फैक्टर होता है। बॉल जो टकराती है होर्डिंग बोर्ड जो लगे हुए हैं, जितने भी ये लगे होते हैं, उससे ऐसा जितना नुकसान नहीं होता। नुकसान कभी हो सकता है मगर रिवर्स स्विंग ये पार्ट इस चीज़ का नहीं होगी। रिवर्स स्विंग इससे नहीं होगी। शुएब भाई कुछ रोशनी डालेंगे आप इसमें? क्यों शुएब भाई? नहीं, सोच तो आप तो वैसे भी स्पिनर थे ना शुएब भाई? मैं स्पिनर भी था, मैं फास्ट बॉलर भी था, मैं नहीं तो मीडियम स्पिनर को तो पुरानी गेंद और रिवर्स स्विंग का इतना ज्यादा पता नहीं होता, स्पिनर को वैसे रिवर्स सवाल स्विंग ही नहीं करो। अगर मुझे स्पिनर्स का तो खैर रिवर्स स्विंग से कोई नहीं, वास्ता हक नहीं साहब है। बता देंगे, हक साहब बता देंगे। स्पिनर्स का रिवर्स स्विंग से कोई वास्ता क्या नहीं बात है। है, शुएब भाई तो ऑफ स्पिनर थे। जी हाँ शुएब भाई, और लटका के गेंद करते थे काफी, नहीं, गेंद अच्छी करते थे, अच्छा उनका क्रिकेट में लेकिन अच्छा ऑफ स्पिनर रिवर्स स्विंग कर सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक रिवर्स मिनट स्विंग तो मेरी- फास्ट बॉलर ही करता है ना यार। नसीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट के टॉप के ओपनर हैं, 2 साइड मैच खेले हैं। मेरे को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने 10 से 12 से ज़्यादा गेंद नहीं खेली है, मैंने इन्हें आउट करा। अच्छा, मैं 10 से 12 गेंदें नहीं खेली हैं इन्होंने? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं खेली है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मैं लटका के करूँ या लड्डू करूँ। हाँ, लेकिन आप जैसे बैट्समैन को अगर उन्होंने रन नहीं करने दिए तो ये तो कमाल है। देखें, बात है कि बैट्समैन जब खेलता है तो आउट तो होता ही है ना। नहीं, लेकिन अगर कोई भी एक बॉलर होता है वो कह के मैंने रन नहीं करने असल में दिए। ऐसा है कि 10 से 12 तो मुझे याद नहीं है। मैं इनके खिलाफ शायद 1 या 2 ही मैच टोटल खेला हूँ ज़िंदगी में। एक शायद कज़ाफ़ी स्टेडियम मुझे वहीं आउट करा कद्दाफी स्टेडियम। जी, वहाँ एक दफ़ा आउट किया है मुझे उन्होंने शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। वो मुझे आज तक याद है। 10-12 दफ़ा तो हमारे खास से हमारा कभी टाकरा भी नहीं हुआ है। नहीं तो मैं अच्छा, 10-12 गेंदों से ज़्यादा नहीं खेलने दी। अच्छा, 10-12 गेंदों से ज्यादा वो नहीं एक अलग खेलने issue दी। है। वो होता है कभी आउट ऑफ फॉर्म भी होता है बैट्समैन शुएब भाई। बिल्कुल यार। हाँ, इसमें- मैंने अपनी क्रिकेट को कभी कुछ बोला है? नहीं, मैंने तारीफ हमेशा नहीं क्या की। बोला? लेकिन ये भी कहते हैं कि मैंने आज तक माजिद खान के अलावा कोई पाकिस्तान का चैंपियन बैट्समैन नहीं है मेरी लीडरशिप में जिसने सेंचुरी कर दी। हाँ, आ जाए कोई। ये बड़ी बात है। थोड़ी- ये शुएब भाई अगर इतनी बड़ी बात करें अनवर भाई, आ नहीं, जाए। अगर बात है कि ये तो स्टैट्स बता सकते हैं कि आपने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, किसके अगेंस्ट कितने खेले हैं, तो ये तो वही पता है। स्कोर कार्ड आपको बता सकते हो हैं। सकता है फिर तो- मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो आपको सामने नजर आ जाएगा सर। मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ कि झूठ और सच है। तो आप जो माशाल्लाह स्टैट्स के बच्चे बैठे हैं या कुछ हैं, ये सब निकाल के दिखा सकते हैं। अब तो हर चीज़ सामने ओपन है। साथ तो पहले देखो किसी जरा वक्त शुएब में भाई होता ने था। कितनी दफा आउट किया है। किसको कितनी दफा आउट करे? बता दे तो सामने आ जाता है ना। शुएब भाई चले। अरे नहीं अनवर भाई, मैं वैसे ही बात कर रहा था। शुएब भाई वैसे मेरे लिए बड़ी ये बात है कि आपको भी तो मैं इतना बड़ा शुएब भाई ने क्रिकेटर फंसाया नहीं तो था। बड़ी बात। आपसे कह रहा हूँ ना, मैं तो खुद मैंने admit कर इतनी रहा हूँ ना। क्रिकेट खेल ली, आउट तो वो मैं- अल्लाह का करम था। सर 100 मैच खेले नहीं, तो मैं शुएब 100 भाई। दफा तो आउट हुआ हूँ ना डेफिनेटली। नहीं अभी मेरे पे ये हो रहा है कि आप लड्डू देते थे, आप लटका के तो ये नसीब लटका है। के नहीं करते थे। मैं अभी आपको बता दूं, असल में मतलब गे- सेट देख लिएगा। मैंने जहीर अब्बास को आउट करा है, मैंने उसको सादिक मोहम्मद को आउट करा है, मैंने मोहसिन खान वो को अपने out करा प्राइम है। पे थे उस वक्त। नहीं, वो अपनी गली में खेल रहे थे। मैंने वसीम पाचा को आउट करा हुआ। मैंने यार ये क्या बात हो रही है? और मैं तो ये आउट तो कह होता रहा ही हूं, है ना। मैं था ही हाँ, नहीं। जब खेलने आएगा तो आउट तो खेलेंगे तो होगा। आउट तो होगा ना। अच्छा, और फिर जो आदमी हल्का बॉलर होता है तो उस पर चांस भी ले लेता है। एतराज। मुझे नहीं पता। नहीं, आप ही जवाब दे रहे हैं ना कि यार खेलने आएगा तो नहीं, और आउट फिर तो होगा ना यार, 2 कैसे आउट गेंदों नहीं पे होगा? 14 रन दरकार है इस मैच में फतह के लिए, और बहुत देर कर दी। और आखिरी फिर बॉल पे आज छक्का जरूर जिस लगा। हिसाब से बाबर ने इनिंग्स खेली है, आज क्या पूरा टूर्नामेंट बाबर ने आउट क्लास खेला है। नहीं। पूरा टूर्नामेंट, बल्कि आज तो उसने कितने 164 के स्ट्राइक रेट से खेला। इससे पहले वाली इनिंग 174-75 की थी। मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में क्या बोला था कि बाबर और रिजवान के लिए ये क्रिकेट कोई ऐसी चीज नहीं है, ये हाईएस्ट रन भी करेंगे, ये अपना बैटिंग मेरी ये समझ स्ट्राइक में- रेट भी मेरी ऊपर करेंगे। समझ में ये बात नहीं आ रही। फकरे रिजवान, ये जिसको कहते हैं ना बुग़्ज़ रिजवान और बुग़्ज़ बाबर, अब भी इसमें कोई ना कोई नुक्स अरे निकाल भाई, देंगे। और यहाँ पर और यहाँ मैच खत्म हो गया। नादरा जी पेशावर बताइए, ज़ल्मी जीत गई है। जी बताइए वो नादरा। इसमें भी अब कोई ना कोई नुक्स एक निकाल मिनट, देंगे। अब इसमें जरा प्लीज ये जी नादरा जी, आप अब बिल्कुल खुशी की बात है। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है, देखिए ये जो इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का जो इस वक्त मैच था,
ये बेसिकली एक लिटमस अच्छा, और टेस्ट भी था sorry भाई, नादर, शादाब और भाई, अभी ब्रेकिंग ये चल रही है। लास्ट बॉल जो है Breaking। ना, ये देख लेना रिवर्स टाइप की थी या क्या थी, इसको जरा ब्रेक 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 पे जरा ये अभी जरा ब्रेकिंग न्यूज जी नादरा ब्रेकिंग ये- न्यूज दे रही है। ये देख लें, और जी इसको रिवर्स कहते हैं। 13 रन से 12 रन से यहाँ पर 12 शिकस्त रन का से। सामना करना पड़ा है और एक जबरदस्त किस्म की कामयाबी बाबर आजम की पेशावर जल्मी की। पेशावर जल्मी तो खैर जावेद अफरीदी साहब की टीम है, लेकिन बात यही होती है जो लीड कर रहा होता है, जो प्रोमिनेंट खिलाड़ी होता है तो उसकी टीम करार दी जाती है। तो बाबर आजम ने आज शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड को एलिमिनेटर 1 में शिकस्त दी। तो जबरदस्त किस्म की फतह है यहाँ पर, वेरी वेल डन। और आज जो जीता है वो आगे ये प्रोसीड तो करेगा। बिल्कुल आज ये जो परफॉर्मेंस अगर हम देख लेते हैं तो शानदार किस्म की कारकर्दगी रही। बाबर आजम ने 64 ऑन 39 बॉल्स और वो बड़े ही इंपॉर्टेंट रन्स थे कि जिन्होंने एक ऐसी बुनियाद रखी थी कि हमने देखा ये पिच बिल्कुल स्लो हो गई। कुछ लोगों की राय ये थी कि इस पिच के ऊपर नए बॉल से आप जितने रन स्कोर कर सकते हैं वो आपको कर लेने चाहिए। ये हमने सेकेंड इनिंग में भी देखा कि एक वक्त ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत जल्दी इस मैच को निकाल के चली जाएगी, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुराना होता चला गया वैसे वैसे मुश्किलात बढ़ती चली गई और पिच भी थोड़ी सी स्लो हुई थी जिसकी वजह से ये रन हासिल नहीं हो सके। लेकिन वेरी वेल प्लेड बोथ द टीम, शानदार मैच हमें देखने को मिला। आखिरी ओवर तक कोई ये नहीं कह सकता था कि कौन सी टीम फतह हासिल करने में कामयाब होगी। वेरी वेल डन। और हारिस ने अपने इंतखाब को काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित करके दिखाया, जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की पे। वसीम जूनियर ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अगर मैं देखता हूं तो 4 ओवर में वसीम ने 29 रन देकर एक आउट किया 7.25 के इकॉनमी रेट से। तो आज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से शानदार बॉलिंग थी तो ये देखने को मिली। मैं तारुफ करा दूं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मूलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड पायलट, शायर, अदीब, कराटेकाज। अभी कुछ रह तो नहीं है मुजम्मिल भाई, मुझे बताया मुजम्मिल अथर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। हमारी बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी में और कॉर्पोरेट सर्कल में, एक बहुत बड़ा नाम है। हमारी मोहब्बत में ये आ जाते हैं सारा दिन थकने के बाद भी। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई, ये जो रिजल्ट आपने देखा क्या लगा आपको? बड़ा दिलचस्प मैच था। असल चीज़ तो ये है कि जो हम बात करते रहे कि मैचेस जो हैं वो दिलचस्प होने चाहिए। यकीनन एक टीम ने हारना होता है, एक टीम ने जीतना होता है, लेकिन मेरे ख्याल है बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी ने बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया आज। लेकिन उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी बहुत ज़बरदस्त फाइट की। लेकिन ठीक है, बैड लक रही इनकी। और जो बात आप कह रहे थे कि वो हमने शुरू के अंदर ये देखा कि इस्लामाबाद ने जब बैटिंग अपनी शुरू की है तो यूं लग रहा था कि जिस स्ट्राइक रेट से और जिस रन रेट से वो जा रहे थे, यूं लग रहा था कि बड़ी आसानी के साथ वो मैच जीत जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती गई वैसे वैसे उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली गई और हमने रिजल्ट देख लिया आखिर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि शुरू के अंदर इस पिच के ऊपर स्पेशली शुरू के अंदर जो रन्स हो जाएं उनको गनीमत जाना जाए, खासतौर पे पावर प्ले के अंदर और शुरू के 7, 8, 9, 10 ओवर के अंदर मैक्सिमम 10 ओवर तक जो है वो बॉल की कंडीशन ऐसी है इस पिच के हिसाब से कि आप बेहतर स्कोर के साथ 10, 11, 12 के स्कोर के साथ रन रेट के साथ आप जा सकते हैं पर ओवर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बॉल पुराना होता है वो रन रेट आपका गिरता चला जाता है और यही आज जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हुआ। तो पेशावर ज़ल्मी ने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मनवाया और नेक्स्ट मैच जो कल का होने जा रहा है इनका वो साबित करेगा कि कल फाइनल जो है सैटरडे का कौन कौन सी टीम्स खेलेंगी। बिल्कुल साद, यही ज़रा आपसे भी सवाल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच बाबर आजम जीतने में कामयाब हुए, लेकिन जिस तरीके का स्टार्ट हुआ था उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि गेंद जैसे जैसे पुराना होता चला गया वैसे वैसे स्ट्रोक प्ले में मुश्किल हुई? जैसे अभी आपने मेंशन किया कि स्टार्टिंग में जो हम लोग नई बॉल से हम लोग जितने रन इस मैच में स्कोर हुए हैं उसके बाद से दोनों टीमों के हम सिनेरियोज देख लें। इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, एंड में वो स्ट्रगल करते हुए देखे। दोनों टीम की बॉलिंग्स की तारीफ करी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तरह इस्लामाबाद ने पेशावर को रोका और पेशावर ने इस्लामाबाद को काउंटर अटैक किया। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, जिस पेशावर की बैटिंग थी तो 1.3 ओवर पर जो कि शुरू की 9 बॉल थी उसमें 24 रन थे पेशावर के, उसमें 24 के 24 रन सिर्फ चौकों के थे, 6 चौके थे उसमें। तो जिस तरह के आज अग्रेसिव एक स्टेटमेंट चली गई हमारे फॉर्मर T20 स्किपर की तरफ से, ये मैं नेगेटिव साइड पे बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन एक स्टेटमेंट हो गई। अब जो एक और फैक्ट है जो लाइक काइंड ऑफ फनी है, जो अब 3 रिमेनिंग कैप्टन है वो तीनों हमारे स्क्वाड में शामिल नहीं है। हाँ, जो हमारे तीनों रिमेनिंग कैप्टन है, तो एक मैं समझता हूँ कि एक रेस्ट हो। हम लोग पैनल हमारा ये समझता है कि है ये बात कि एक पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं कि रेस्ट दिया है हमने
सही है हमारे नहीं सर, हमारा कैप्टन बाबर आजम ही, कौन कह रहा है कि बाबर आजम चेंज हो रहा है? ऐसी बात नहीं है। रेस्ट बात सिर्फ और सिर्फ रेस्ट शायद देने की वजह यही होगी कि उस स्लॉट की वजह से बात हो रही थी कि भाई आप किसी और को भी चेक करके देखो, पता चल जाएगा। देखें वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, दोनों की बात करते हैं। अगर ये नहीं चलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तो आपके पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड पेयर मौजूद है जिसको हम ला सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा बेहतर करते हैं, फिर वो दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको आपने एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बगैर क्या टीम बनेगी, नहीं बन सकती सर। बात है कि बैकअप प्लान आप अपना तैयार करें ना। असल में सारी दुनिया में ऐसे ही होता है ना कि अगर खुदा ना खास्ता कभी को ओपनर फेल हो जाए, मिडिल ऑर्डर फेल हो जाए, तो आपके पास एटलीस्ट ये इन लड़कों को चांस देने का मकसद यही है कि अगर कभी कोई ऐसा खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के साथ कोई सेटबैक हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो आपके पास एटलीस्ट ये रिप्लेसमेंट तो होगी ना। तो इसी वजह से ये जो ना इन लड़कों को रेस्ट दिया है। वही फिर बात घड़ी घड़ी हम लोग अक्सर डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे भी और उस पर भी, रेस्ट दिया गया इतने बड़े क्रिकेटर्स को। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से रेस्ट दिया गया और उनको कहा गया कि जाके क्लब क्रिकेट खेल लो? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उनको क्या किया? क्लब क्रिकेट हाँ, खेले। ये क्लब क्रिकेट है। नहीं, ये क्लब क्रिकेट नहीं है सर, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट हाँ, है। इतने पैसे तो क्रिकेट बोर्ड में नहीं देता जितना यहाँ लेते हैं वो। अच्छा चले पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन कहे कि रेस्ट कर लो। हाँ, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कह सकता है, आपका कप्तान कह सकता सर है। ये चेयरमैन का मेरे ख्याल है यार आप सफाई करते रहो, मेरी तबीयत सही नहीं है सर, तो आप ये बोलते रहेंगे तबीयत सही नहीं है तो हम चुप होके बैठे रहे। हाँ, तो आप सब गलत कर रहा हूँ। मैं अपनी इस पे एक शेर कह देता हूँ। अंधे शायरी कहते देखें हैं, आप। हाँ, अंधे कहते हैं कि चेहरे से मेरे, अंधे क्या कहते हैं, चेहरे से मेरे नुक्स, बैरों को शिकवा है कि गलत बोलता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो आवाज नहीं आई थोड़ा सा शुएब भाई। कंप्लीट कर लो। अच्छा, जी, प्लीज। पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये एक तरीके से पाकिस्तान का असासा है शादाब, पाकिस्तान का असासा है शादाब। ये जैसे यार हमारे ये अभी चेयरमैन साहब हैं, इनके सियासी तरीके से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है। अब एक तरीके इससे पहले कौन चला रहा था? उससे पहले क्या जमहूरी अंदाज से चल रहा था? चले, बड़ा अच्छा सवाल आ गया, अब इसका भी जवाब दे दूंगा। इससे पहले वाले चेयरमैन ने बाबर को फ्री हैंड दे दिया। हाँ, वही तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह हुआ था। हाँ, आज बाबर आजम को चाबी दी गई। बाबर आजम 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, रिजवान 180 से खेल रहा है, वरना 138 से ऊपर नहीं आते, वरना 128 से ऊपर ही नहीं आते दोनों। चेंज आई सर आज बाबर आजम ने टूर्नामेंट में क्या बोला यार नसीम, तुम तो मतलब सेठी साहब की नहीं सर, सेठी साहब, अरे सर एक चीज अच्छी है, नहीं तो आप क्या सारी दुनिया कह रही है, आप सिर्फ और सिर्फ दो खिलाड़ियों के पीछे आ गई यहाँ पे। ये हक साहब बैठे हुए हैं जी। हक साहब कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा हुआ है, इनफॉर्म बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है और उसको बोला जाओ क्लब क्रिकेट खेलो। ये क्लब क्रिकेट नहीं है, क्लब क्रिकेट तो अब होती नहीं है सर। हाँ, एक मिनट, हमेशा किसको भेजा जाता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? उसको भेजा जाता है जो आउट ऑफ फॉर्म होता है। ये एक तो सारी दुनिया वर्कलोड मैनेजमेंट है, सिर्फ हमारे ही मुल्क में वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं। खिलाए जाओ, सपोर्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे, बेहतरीन है। मैं जवाब दे दूं जी। असल में बात है कि लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दिस टाइप ऑफ क्रिकेट। असल में मसला सिर्फ ये है कि इसको हम लोगों ने असल में पर्सनल ले रहे हैं। बात ये पाकिस्तान ने ये जो पाकिस्तान बोर्ड ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम किया है। असल में ये नहीं आपको मान रहे rest हो। of- हाँ, ये इसको नहीं कबूल करेंगे वो। पाकिस्तान का एहसास है, ये आप एक तरीके से इम्पोर्ट जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप एक इम्पोर्टेड कप्तान लिया है। नहीं, नहीं, नादरा, important नादरा, नहीं। ये हाँ, आप ना माने ना, ये तो जाती की बात इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो हमारे जो शादाब खान है वो सर, तो पहले- डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा असास है। हाँ, तो और मैं- ठीक है, बाबर आजम का एक बयान ये आया था कि बाबर आजम ने कहा कि मुझसे पूछे बगैर जो है वो मुझे रेस्ट के ऊपर भेजा जा रहा है, ये एक उसका बयान आया था। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि डेफिनेटली यार मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? मेरी अपनी ओपिनियन के लिए ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अच्छा इनका ओपिनियन हो गया। शुएब भाई मेरा का, भी तो शुएब भाई हक का। बनता है, नादरा शुएब इसमें जरा कुछ आप पाकिस्तानी भाई जरूर है, की लेकिन बात को क्रिकेट थोड़ा आगे का आपको बढ़े। नहीं पता। नहीं भाई, अगर नसीम भाई ये कहते हैं कि मैं क्रिकेटर नहीं हूं, मैं हाँ, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे पाकिस्तानी मांगा। मैं तो नहीं, ये क्या प्रोग्राम में तो मैं समझ रहा था कि मैं बांग्लादेश से आया हूं। आप पाकिस्तानी होने का मतलब ये है कि आप किसी डॉक्टर को भी एडवाइस दे देंगे? नहीं, आपकी हाँ, एडवाइस नहीं, देखिए जो
जो चीज नादर पब्लिक से प्रॉपर्टी पीछे बन सवाल जाएगी उसके लिए पाकिस्तान का हर शहरी एडवाइस तो दे फिर यही सकता असर होगा। है, उसके लिए कमेंट कर सकता है। फिर यही आज असर- हम क्या आज असर हम- क्या हुआ है? आज हम- हमारे इसका चेयरमैन मतलब साहब ने ये कौन सी है क्रिकेट कि मैं खेली है? सियासत में नहीं हूं, मैं नवाज शरीफ के मुतालिक बात नहीं कर सकता। सर, इसका पूरी मतलब है मैं दुनिया सियासत में हमारे इमरान खान के मुतालिक हमारे बात नहीं कर चेयरमैन सकता। साहब को मैं अभी ये जो अगर क्रिकेट नहीं खेलता हूं प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट तबीयत बोर्ड सही हो गई क्या? है, इसमें कितने कितने वो हैं जरा क्रिकेटर? आप ये बता शो में आए और तबीयत सही हो गई। हारून रशीद साहब क्रिकेटर है, बहुत बड़े अजीम 75 क्रिकेटर हाँ, हैं। 75 इयर्स ओल्ड उनको वो तो है। ओल्ड इज गोल्ड होता हाँ, है शुएब भाई। बिल्कुल। तो मैं यार आपसे शेब भाई हम आपकी बात भी तो सुन रहे हैं। उनको रेस्ट की जरूरत है। अगर उनके तौसीफ फैसले अहमद हो रहे हैं तो हार्ट के इनकी मरीज बात हैं, भी तो उनको सुन रेस्ट रहे की हैं। जरूरत है। अच्छा, इसके बाबर को रेस्ट की जरूरत नहीं है। नहीं है यार, एक प्लेयर का सासा देखिए- होता है, रिकॉर्ड होता है। शाहीन का आपने हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो उसको किसने? खिला खिला के वो इंजरीज हर पड़ेगा, मैच के बाद। मुस्तकिल नादर, आपको ये आप बात कर रहे थे भाई कि को एक थोड़ा चीज तो होती चुप है- कराओ। एक चीज ये होती है कि आपके पास आगे इवेंट्स कौन से आ रहे हैं उनको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, ठीक है, उसके लिए ये हमारे की प्लेयर्स हैं, पांचों के पांचों जिनको रेस्ट दिया है, तो मेरे ख्याल से रेस्ट देना गलत नहीं है। Yes. रेस्ट देना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान की सीरीज कोई बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, वो तो तुप्पल में आ गई हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद अगर इनको भी रेस्ट नहीं देते, लगातार खेलते आ रहे हैं, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट खेलते रहे, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते नादरा, रहे। नादरा इमरान बिल्कुल आपकी रेस्ट बात तो सही। नादरा जरूरी मुझे है। ये बताएं, नादरा सिर्फ एक चीज बताओ, हाँ, इस पीएसएल में जब शाहीन शाह आपके साइम अयूब ने खेल के दिखाया और आपके फखर ने खेल के दिखाया, हारिस ने खेल के दिखाया, तो ये जरा बात सिर्फ हम बहुत स्ट्राइक दफा रेट कह का चुके हैं फर्क कि भाई देखो उनको कितना right बड़ा time इन पे दोनों ने लग गया फर्क है। लगा है। हाँ। भाई ये काम पे आज बाबर आजम साहब ने पहले 40 रन 19 बॉल्स पे किए हैं, वरना उससे बाबर पहले आजम वो ने- इसका उलट करते थे, उसके बाद जाके तेज खेलते थे। ये कोई क्रिकेट नहीं लेकिन है। यहाँ यार पर उसने मैं ये अपनी बात टीम को करूंगी, जिताना देखिए। है, सर, उसने जिताना खड़ा है, देखे ना, जरूर। वो आउट हुआ, उसके बाद उसकी टीम का क्या असर हुआ, एकदम सब कुछ चेंज हो गई। और मैं तो ये समझता हूँ ये बाबर को देखिए, मुस्तकिल बाबर में- पिशावर जख्मी में जाने से इंजमाम का और इसका बड़ा फायदा हुआ सैनी का। नहीं नहीं, ये तो बाबर आजम है, हमारा नहीं, आज प्लेयर है सेमी सर। में कहाँ का बाबर आजम है, आप उसको सब कुछ कर देते हैं। अपनी जगह पर आ एक जाए। क्रिकेटर आज की डेरेन हिस्ट्री शमी ने होती है बार-बार कि उनको- आपको मैं एक मिसाल और दे दूं, सरफराज अभी इधर आराम से। सरफराज अभी ये पीएसएल का एक मैच मिस करा इंजरीज की वजह से, उसको कितना दुख हुआ था यार, मैं 90 मैच खेल गया था। तो ये रिकॉर्ड होते हैं, ये आपके तो पीएसएल तो पूरा सर खिला तो देना। बाकी 23 करोड़ आवाम को छोड़ देते हैं, इन दोनों से यार, रिकॉर्ड वो बनवाते यार हैं, खिलाए बुग्जे- जाओ सर। बुग्जे बात बाबर, सर बुग्जे बुग्जे रिजवान, बाबर नहीं है, बस। मैं अब भी कह रहा हूँ, आप नहीं समझ, मैं नहीं आप समझता। ओपनर मेरे एक्सपीरियंस को फेल कर दो। शोएब भाई क्या दूसरे को ओपनर नहीं खिलाए? टूर्नामेंट में बेटा क्या बोला, सर आपके एक्सपीरियंस ये तो इन ऐसा दोनों है को कि वो रिजवान के और तो उसके लिए उसी स्ट्राइक से खेलते इनके रहे। लिए, और ये अपना स्ट्राइक रेट यही बोला, तो मेरे एक्सपीरियंस को फेल कर दो। अच्छा, नहीं, एक कौन बात कितना आप बेहतर तीनों कर को लिया देखना सर। चाहिए नसीम भाई, या हमें इन दो प्लेयरों के दिल की सर सिर्फ इन दो की बस, और इन दो दिल के ना दुख बस जाए सुने, इन दो बस लोगों सिर्फ का। रिकॉर्ड इनके कैसे ये खराब हो, बेचारे बाकी रन- कोई ना ये है। बेचारे वो रन साइम कर अयूब करके- ना, वो ये टंबकटू बेचारे का रन खिलाड़ी है। कर करके वो सदमा जो दे रहे हारिस है हैं। ना सर, ये- आज बाबर आजम का एटीट्यूड देखते आप, आज शादाब के साथ उसका ये जो रन एटीट्यूड कर था, रहे हैं, लोगों को हम दुख हो बात रहा नहीं है। कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट सबको अब अजीज है। अब आज एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज हारिस को भी ना वो शाबाश दे रहे थे, ना साइम अयूब को शाबाश दे रहे थे। अच्छा। अगर ये किसी ने नहीं देखा तो मैच देख ले, मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा अच्छा, हूँ, मैंने क्योंकि आपके अंदर अब- थी अब- फीलिंग, आप अब उस नई फीलिंग चीज में आ गई। कल आप कप्तान आओगे, कल आप कप्तान आओगे, यही लोग आपके साथ होंगे। अगर आज आप एटीट्यूड देखे ना, शादाब खान को किसी एक ने मुबारकबाद नहीं दी, हाँ, ये ये शदी कुत्तों भाई कुत्ते शदी वाली भाई बात शदी है। भाई शादी ये में वो कुत्तों बॉबी कुत्ते भाई वाली शदी बातें भाई हैं, बॉबी वो भाई एक साथ शदी भाई, रह रहे हैं। इससे नीचे बात ही नहीं होती। जी, आप ये एकदम से तो- इतने चेंज हो जाओ और आपने फिर कप्तान बनना है। आप कप्तान ये हटाए कुत्तों नहीं कुत्ते गए वाली हो। बातें हैं कि उसने तब उसको मुबारक ओ, दी, इसकी उसको नहीं नहीं। कप्तानी सर, से हटाने की आप कोई बात आप नहीं इस हो रही चीज को है। जो बेहतर हुई है ना उसको सपोर्ट करें, खुदा ना किसको support? खास्ता ये सिर्फ पाकिस्तान- अपनी पसंद ना पसंद ना करें यहाँ पे। मेरे क्रिकेट सर, आपकी एक्सपीरियंस को फेल पसंद कर ना दिया। पसंद, आपकी मेरी पसंद ना क्या, पसंद मेरी- बातें दिखाई दे रही होती मेरी है। पसंद जो है दुनिया की सारे टाइटल ले वो चुकी कल है। बाबर अच्छा, आजम वैसे ने- एक बात रिजवान ने शोएब भाई यहाँ पे की- लगा लिया, इनके नसीम दिल भाई- पे लग गया मेरे ख्याल है। इसमें एक बात शोएब भाई की मैं मानता हूं कि जो इन्होंने जो कही कि पिछले जो रमीज राजा साहब थे, उन्होंने बाबर आजम को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था। वो हद से ज्यादा ही फ्री हैंड ज्यादा दे दिया। था, क्योंकि वो जिस भी स्ट्राइक रेट पे खेलते थे
उसके बाद उसके मुतालिक कोई बात नहीं होती थी। और वो वही वजह है कि जब आप देख लें कि अब जब ये बात चली कि बाबर आजम को रेस्ट कराया जाए, रिजवान को रेस्ट कराया जाए, तो आप देख लीजिए स्ट्राइक रेट कहां पर है। तो ये स्ट्राइक रेट अगर पिछले वर्ल्ड कप के अंदर सर ये बेहतर करा दिया ये नई मैनेजमेंट कमेटी को, और हारून रशीद साहब वेल डन। नसीब भाई, आपने कम अज कम ये जो स्लो स्टार्टर थे ना, रमीज राजा ने इनको बेहतर कर दिया। चेयरमैनशिप की कितने सालों की है, उससे पहले कौन था? उन्होंने नहीं दिया था फ्री हैंड, उन्होंने भी दिया। नहीं दिया नहीं मैं ये सिर्फ रमीज राजा देखे। अभी जो बाबर के स्ट्राइक रेट आज मैं देख रही थी कि उनका जिस तरह वो स्टार्ट उन्होंने लिया 225 के उससे शुरू हुए, फिर 215 पे और लास्ट में ख्याल से 176 पे जाके खत्म हुआ था उनका, या 164 समथिंग। तो भाई उनको शोएब अख्तर मुस्तकिल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो अपने बैट से ही जवाब देंगे ना, या तो नहीं आज बाबर ने बाबर ऐसा खेलेंगे ये इस जगह से भी नहीं। पूरे टूर्नामेंट में पूरे टूर्नामेंट में जरा स्ट्राइक रेट निकालना, जरा फिर दिखाओ इनको फिर दिखाओ स्ट्राइक रेट। ये अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, निकाले। इसमें मोबाइल में हर चीज मौजूद है, अभी दिखा देते हैं आपको। निकाले आप जो स्ट्राइक रेट के आप मकसद है कि यार टोटल रन्स भी निकाल दिएगा, टोटल रन्स भी निकाल दिएगा, टोटल रन्स और एवरेज बनाए जाओ। रिकॉर्ड कह रहे हैं ना, उनका दिल टूटेगा, उनके लिए मसला हो जाएगा। मकसद है ये चीजें ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ये चीजें ही सर नहीं है। पाकिस्तान ये 23 करोड़ आवाम का मुल्क है, 2 आदमियों के लिए ना बोले बस। इसको ऐसा ना करें सर, 2 आदमियों की क्रिकेट टीम नहीं है ये। मेरे एक्सपीरियंस को फेल कर दो नसीम भाई। बात ये मेरे पाकिस्तान एक्सपीरियंस क्रिकेट को के फेल ऊपर कर बात दो। हो रही है या सिर्फ 2 लड़कों पे बात? सर हम ये पता देखिए ना, इसका पीछे छोड़ देना इन चीजों सर का। हम तो निकाल रहे हैं। अनवार भाई आपने एक चीज कह दी कि ये अच्छा डिसीजन है, ये कह रही है अच्छा डिसीजन इनका नहीं है है, तो वो कोई कह बात रहे हैं नहीं। अच्छा डिसीजन है, वो कह रहे हैं अच्छा डिसीजन है। शुएब भाई मेरी बात सुन लेना अब बिल्कुल सुकून से। अगर इनसे, मैंने तो सबसे पहले बोला था कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इनसे बात करके करते तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मैंने सबसे पहले बोला था, इसलिए कि इसके बाद अभी वर्ल्ड कप है, 2020 की क्रिकेट ही नहीं है। तरीकेकार जो है मैं उसको बोल रहा हूँ गलत है। अभी आपको एक और बात पता चली है, शाहीन शाह अफरीदी को ये 50 ओवर्स के जो मैच होने हैं उसके लिए नजम सेठी साहब ने अभी एज ए कैप्टन उनसे बात की है। अब आप ये देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आपकी सोर्स से खबर है। नहीं हो सकता है, या सबके अपने भी अलग सोर्स है। आपकी सोर्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि सर आपको एक बात बता दूं सर, सुने, शाहीन शाह अफरीदी को अगर जाना होता ना तो शाहीन शाह अफरीदी इस टीम के साथ इमारात जा रहा होता। इससे ज्यादा मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मामलात ये है कि देखें, एक खिलाड़ी कोई भी हो वो पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा नहीं है, और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम कोई भी फैसला ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम डिस्ट्रॉय हो। लेकिन एक चीज जिसको आज से 2 साल पहले से डिस्कस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये कि आप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप सिर्फ टॉप ऑर्डर की जगह जो है दूसरे को भी चेक करके देख लो। इनको आराम दिया गया है, शायद कोई चेक हो जाए, वरना अगर इनको आराम नहीं दिया जाता तो ना शोएब भाई आराम लेते जो बोलना शुरू कर रहे हैं, और ना आराम मिल पाता। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद प्रेजेंट सीरीज में रन्स करता है तो फकर को T20 में होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये शोएब भाई के जुमले तो बड़े जबरदस्त होते हैं। और एक इसके मेरे ख्याल है इस पे ब्रेक के बाद होगी। मुजम्मिल भाई को ज्यादा नहीं छेड़िएगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा ये क्या है। मैं अच्छा ब्रेक के बाद दिखाता हूँ शोएब भाई को, एक ब्रेक के बाद आते हैं जी।